शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। नौजवानों के लिए मैं कुछ कहने जा रहा हूं। आप लोग यहाँ आए हैं, आपका धन्यवाद। लेकिन आप ही के सर्कल में कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है कथा सुनने की। आप ही के सर्कल में होंगे, अरे ये तो बुजुर्गों का काम है, तुम्हें क्या आन पड़ी कथा सुनने की। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जो वक्त गुजर गया क्या वो लौट के आएगा? बताइए। इस संसार में अगर सबसे ज्यादा कीमती है तो वो है तुम्हारा समय, तुम्हारा टाइम। जिसको तुमने टाइम दिया है वो सबसे बड़ा गिफ्ट है, इसे कोई लौटा नहीं सकता। भगवान ने जितना समय दिया है वो फिक्स है। जो विधना ने लिख दिए छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रह रे जीव निशंक। जो भगवान ने आपको समय दिया है वो एक तिल भी बढ़ने वाला नहीं है, एक सेकंड भी बढ़ने वाला नहीं है। आप चाहे उसे यूज करो चाहे मिसयूज करो, सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अभी हम लोगों को अपने समय की कोई वैल्यू नहीं मालूम, क्योंकि हमें लगता है अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम जवान हैं। अगर टाइम की वैल्यू समझनी है तो उससे पूछो जिसको डॉक्टर कह देते हैं कि अब मात्र तुम्हारे पास कुछ समय बचा है, वो बताएगा समय की वैल्यू क्या है। जब डॉक्टर कह दे कि तुम 2-2.5 महीने से ज्यादा नहीं रह पाओगे, तब पूछो उससे, वो क्या कहेगा? वो कहेगा मेरी सारी दौलत ले लो लेकिन मुझे टाइम दे दो, मुझे कुछ और समय दे दो, मेरी बिटिया की शादी तो 6 महीने बाद है, कुछ करो, मेरा बेटा भी बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सारी दौलत देकर वो एक दिन भी बढ़ा सकता है? जवाब दीजिए। इसीलिए कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। व्यर्थ मत जानो दो मेरे भाई। अगर समय गुजर गया तो लौट के आने वाला नहीं। फिर ये कहां लिखा है कि कथा सुनना बुढ़ापे का काम है? अरे मेरे भाई बहन, जिस दिन समझ में आ जाए उसी दिन से अपने जीवन को धन्य पवित्र करने के लिए हमें भगवान की कथाओं में चला जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा ही हमारा जीवन पवित्र करती है। हम लोग पहले से सोच लेते 2 घंटे 3 घंटे कथा में क्या मिलेगा, लेकिन जब घर में हम लोग बैठ के व्यर्थ की बातें करते कितने घंटे निकल जाते हैं। उसकी बहू ऐसी है, उसकी बेटी ने ये कर दिया, उसका भाई ऐसा है। देखा कितना जोर जोर से लड़ते हैं वो लोग रोड पे। और न जाने माताएं बहन को, इनका तो चैप्टर ही अलग होता है, इनका चैप्टर अपना कर नहीं होता। जब भी बात करने बैठे हमेशा घर दूसरे का ही होता है। जो यहां आई है मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं जो नहीं आई है, उनका चैप्टर अभी भी चालू होगा। बोलो मना करो, नहीं होगा। और आजकल तो मोबाइल कॉल भी इतनी सस्ती है, घर जाने की जरूरत ही नहीं, रूम बंद करो, लगे रहो। और सही बात बताओ, आप कितना टाइम निकाल देते हम और आप दूसरों की चर्चा करते करते। उसने ये कर दिया, उसने ये किया था, ये ठीक नहीं है। अरे उसने क्या किया मुझे उससे लेना देना नहीं है, सही मायने में मुझे लेना देना है कि मैंने टाइम का क्या किया, मेरी जिंदगी का समय कैसे गुजर रहा है।
यूज है कि मिस यूज है। फिर एक बात बता दूं, राई घटे न तिल बढ़े, न घटेगा न बढ़ेगा। जो लेके आए हो वही रहने वाला है। वो तो सिर्फ जाकर ये देखेंगे कि जब हम मरेंगे तो वो पूछेंगे कि हमने तुम्हें जीवन दिया, हमने तुम्हें टाइम दिया, बताओ तुमने उसका यूज क्या किया। और जो यहां कथा में बैठे हैं, बच्चे हों या बूढ़े या जवान हों, ये कह सकेंगे कि हम अक्टूबर 15 4 बजे से लेकर 7 बजे तक भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। हमने 3 घंटे वहां पर बिताए हैं। तो वो आप जाकर देखोगे कि वो जब वही खुलेगी आपके लिए और मेरे लिए, वो राइट टाइम लिखा होगा और सही टाइम का यूज लिखा होगा। और वो टाइम, ये टाइम हमारे वहां काम आएगा। मत कर रे अभिमान जवानी 2 दिन की, मत कर रे अभिमान जवानी 2 दिन की, मत भटको रे मार्ग जिंदगानी 2 दिन की। समय का सदुपयोग ऐसा हो कि अगर भगवान ने 2 समय भी 2 दिन भी दिए हैं तो 2 दिन देकर भी ये कहे कि इसने सही यूज किया। तो यहां पर जो आप लोग बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, इस बात की फुल गारंटी है कि आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं। पूरा पूरा समय का सदुपयोग। मैं नहीं कह रहा हूं तब कथा अमृतम तृप्त जीवनम। ब्रज की गोपियां कहती हैं तुम्हारी कथा है कृष्ण, तुम्हारे जाने के बाद अगर कोई सबसे बड़ा सहारा है तो वो तुम्हारी कथाएं हैं। तुम्हारी कथाएं हमारे जीवन को शांति प्रदान करती है। तुम चले जाते हो, विरह की वेदना उठती है, पर तुम्हारे विरह में भी अगर कोई सबसे बड़ा सहयोग बनता है तो तुम्हारी कथा वो हिम्मत देती है। और कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे ट्वीट भी करते हैं और सामने से मिलते हैं तो कहते हैं, बोले महाराज जी हमारे मन में कोई प्रश्न होता है उसका आंसर आप कई बार कथा में ही दे देते हो, शांति मिल जाती है। अब उस प्रश्न का उत्तर, मुझे प्रश्न ही नहीं पता उत्तर कहां से दूं। प्रश्न तेरे मन में आया, उत्तर भी कन्हैया ने दिलवा दिया। लेकिन कैसे? फर्स्ट यू बिलीव, फर्स्ट यू डिवोट, देन यू सी। पहले तुम उनके चरणों में समर्पित तो हो। अरे भाई डॉक्टर के यहां जाओगे तभी ना इलाज करेगा, पुलिस स्टेशन जाओगे तभी ना FIR दर्ज होगी, वोटिंग करोगे तभी ना पेड़ सरकार बनेगी, भोजन बनाओगे तभी ना भूख मिटेगी। जब भगवान की कथा सुनोगे तभी ना विश्वास बढ़ेगा, तभी ना ठाकुर से रिश्ता बनेगा। पहला स्टेप, पहला कदम आप ही को चलाना है मेरे भाई। जब आप पहला कदम रखते हो तो फिर बाकी के रिश्ते वो अपने आप खुद निभाता है। लेकिन ये इतना याद रखना, कथा के मध्य में भी, कथा सुनने के बाद भी, भक्ति करते हुए भी अभिमान ना हो जाए। अभिमान बड़ी जल्दी हो जाता है। और ये मत सोचना भक्ति का अभिमान नहीं होता, इसका भी होता है। भगवान उस जगह जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जहां अभिमान होता है। अभिमान चाहे किसी भी चीज का हो। कई लोगों को तो इसी बात का अभिमान होता है, हम भगवान की 16 माला करते हैं, हम ज्ञानी बहुत हैं, हम भक्त बहुत हैं। अर्जुन का नाम सुना है? अर्जुन का नाम तो सुना होगा, बड़ा फेमस नेम है महाभारत का। अर्जुन को भी अभिमान हुआ एक बार अर्जुन को अभिमान हुआ इस बात का कि मुझसे ज्यादा क्लोज और मुझसे ज्यादा भक्त भगवान कृष्ण का कौन होगा। तभी तो भगवान ने मुझे जीजा भी बना लिया अपना, मेरा रथ भी चलाया। याद रखना मेरे भाई बहन, ठाकुर अपना बड़कपन छोड़कर हमारे पास आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो जानता है कि उसके सिवा तुम्हारा मेरा कोई नहीं है।
वो इसलिए छोटा नहीं बनता कि हम बड़े बन गए, वो इसलिए छोटा बन जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे सिवा इसका कोई है ही नहीं। पांडवों के लिए क्या नहीं किया उसने, चरण तक धोए राक्षसों के, दुष्टों के। दुर्योधन जैसे व्यक्ति के चरण धोए, झूठी पत्तल उठाई। किसने? किसने? कृष्ण ने। प्रत्यक्ष कृष्ण है वही। वो कृष्ण जो है कौन है? बोले वो पूर्ण ब्रह्म है, उसके अलावा कोई पूर्ण है ही नहीं, वही पूर्ण है। और उस पूर्ण ने, उस परमात्मा ने, उस जगत गुरु ने सबकी झूठी पत्तल उठाई। आज का व्यक्ति उठाएगा झूठी पत्तल? आप उठाते हो किसी की झूठी पत्तल? आपने घर में एक सर्वेंट रखा हुआ है किसी के झूठे बर्तन उठाने के लिए, आप नहीं उठाते क्योंकि आप में घमंड है, मुझ में घमंड है। मैं ये जानता हूं कि मैं इतना बड़ा पैसे वाला आदमी, इन गरीबों के या जो भी आएंगे उनके बर्तन थोड़ी उठाना मेरे को। जब घर में साधु संत आवे, गुरु आवे, सेवा करानी नहीं चाहिए, सेवा करनी चाहिए। नौकरों से भी मत कहो कि जाके सेवा करो, कोशिश करो खुद से सेवा करनी, खुद करो। अब पांडे जी का परिवार ये ना समझे कि हम खुद के लिए कह रहे हैं। ये लोग सोचे गुरु जी हमारे यहाँ हैं तो हम खुद कर, आप ही का हो रहा है सब बढ़िया, चकाचक चल रहा है। अभी तो हम जवान हैं, अभी हमें सेवा की जरूरत नहीं है, जब होगी तो कह देंगे। लेकिन जब भी कोई संत महात्मा कोई भी आए, कोशिश ये करो कि ज्यादा ज्यादा हम खुद लग के सेवा करें, हम स्वयं सेवा करें। आपको खुद को फील होगा कि आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है, आपकी फीलिंग अच्छी हो रही है। सेवा करने से अभिमान गिरता है जमीन पे, आप अभिमान विगत हो जाते हैं, अभिमान रहित हो जाते हैं। हमारे हृदय में दो तीन तरह की तो फीलिंग होती है, एक अच्छी एक बुरी, एक थोड़े घमंडी टाइप, एक थोड़ी विनम्र टाइप। ये दो तीन टाइप की तो फीलिंग रहती है। अब घमंडी टाइप की फीलिंग बढ़ जाए तो भगवान से दूर, और थोड़ी भक्त टाइप की फीलिंग बढ़ जाए तो भगवान के करीब। काय को ताली बजा रहा? कौन सी बढ़ी है फीलिंग तुम्हारी? बोलो कौन सी फीलिंग बढ़ गई? बढ़ी है कि घटी है? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। ये भावनाओं का बढ़ना घटना भी, भगवान की कथा सुनोगे तो ये भावना और बढ़ेगी। और दुनिया के चरित्र के ऊपर चले जाओगे, दुनिया में रम जाओगे तो ये भावना और घटेगी। अब मूवी देखने चले जाओ, आपकी फीलिंग वैसे खलनायक टाइप की हो जाएंगी। अब वही डायलॉग बोलोगे, वैसे ही स्टाइल करोगे, वैसे ही कपड़े पहनोगे, मोबाइल भी वैसे ही रखना, दाढ़ी भी यही रखनी है काट कूट के। नहीं होता है सर? बोलो। अरे जब भाई गंदी मूवी का असर तुम्हारे जीवन में हो सकता है तो भगवान की पवित्र कथा का असर क्यों नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में, अगर सुनते रहोगे तो? क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। बस करना क्या है? मन लगाकर पूरी सुननी है। जब जब भी मौका मिले, मैं तो कहता हूं 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो 2 घंटे, नहीं तो 1 घंटे, 1 घंटे नहीं तो रात्रि में 10 बजे 20 मिनट जरूर कथा सुनो। आती है नाश्ता पे, संडे वाले दिन छुट्टी, तो उस दिन के लिए रिकॉर्डिंग करके रख। आजकल अगर ऐसे आध्यात्मिक चैनल नहीं होते ना तो हम और आप और भी ज्यादा बिगड़ गए होते। शुक्र है इन चैनलों का जिन्होंने हमारे घर घर में जाके वेद मंत्र और पुराणों के जो श्लोक उच्चारण करवा दिए, भगवान की कथा उच्चारित करवा दी, जिससे हमारे घर में अभी भी पॉजिटिव ब्यौरा बाकी है।
ऐसे चैनलों को धन्यवाद। कम से कम 1 घंटा एवरीडे कथा सुनो टीवी पे बैठ के, किसी की भी आ रही हो, फर्क नहीं पड़ता। और हां, जब हम जैसे लोग आपके शहर में आ जाएं तो टाइम से पहले पहुंच जाओ, और देरी होती रहे तो भी मत जमे रहो, क्योंकि जब मेरी हैबिट थोड़ी खराब है, जब भी 1-2 व्यक्ति बीच में खड़ा होता है ना, मेरे दिल की धड़कन तेज होने लग जाती है। मेरे को लगता है कि माहौल ठीक नहीं चल रहा है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जब तक आपको न कहा जाए कि आरती के लिए खड़े हो जाओ, बैठे रहो। सच्चे श्रोता की पहचान, बैठे रहो, जम के बैठे रहो। अर्जुन को लगा कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, मैं ही हूं भगवान का सबसे परम भक्त। भगवान को लगता है कि सब कुछ हो भक्त में, पर अभिमान नहीं होना चाहिए। अर्जुन को लेके गए, चलो जमुना जी पे थोड़ा भ्रमण करके आते हैं। चलते हैं प्रभु। भक्त और भगवान दोनों जमुना जी पे भ्रमण कर रहे हैं, और दोनों भ्रमण कर रहे थे। वहां पर अर्जुन ने एक दृश्य देखा। अब वो दृश्य बड़ा विचित्र है। अर्जुन ने एक दृश्य देखा, एक ब्राह्मण जमुना जी के तट पे बैठा है, और वहां बैठकर तलवार को, उसकी धार को थोड़ा और पहना रहा है, उसको थोड़ा और तीखी कर रहा है, तेज कर रहा है। 8 फरवरी 2016 आओ चले वृंदावन। श्री प्रियाकांत जू मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की ओर से स्नेह निमंत्रण। आप सभी भक्त सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 30,880,94445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/thakur/g। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।